धुरंधर रिलीज होने के बाद क्या डिस्कस हो रहा है? रणवीर सिंह का ट्रांसफॉर्मेशन और अक्षय खन्ना का ऑरा। मगर इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने एक ऐसा रोल भी लिखा जो किसी भी एवरेज एक्टर के हाथों में जाता तो शायद मर जाता। कौन सा रोल? पॉलिटिशियन जमील जमाली का, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन नबील गबोल से इंस्पायर्ड है। माने टास्क टफ था। आदित्य धर की निगाहें भी शार्प। उन्होंने इस रोल की स्क्रिप्ट वाला पन्ना पकड़ाया राकेश बेदी को, वही राकेश बेदी जिन्होंने श्रीमान श्रीमती में दिलरुबा के कैरेक्टर को अमर बना दिया था। फिर भाभी जी घर पर है जैसे टीवी शोज में भूरे लाल का कैरेक्टर निभाया और तिरंगा या हीरो नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करके हर किसी के दिल में एक कॉमेडियन के तौर पर जगह बनाई। इन छोटे छोटे रोल को करते करते 71 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म धुरंधर में काम किया और ऐसा काम किया कि जमील जमाली के कैरेक्टर को कल्ट बना दिया। माने कोई भी राकेश की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं रहा है। यानी आज के इस वीडियो में हम राकेश बेदी के जीवन की बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। आदित्य धर ने जब राकेश बेदी को स्क्रिप्ट दी तो जमील जमाली का कैरेक्टर बहुत सीरियस पॉलिटिशियन का था। माने उसका एक ऑरा होता, वो लोगों से भारी आवाज में बात करता, लोग उससे डरते वगैरह वगैरह। मगर राकेश ने इसे पढ़ने के बाद आदित्य से कहा, स्क्रिप्ट अच्छी है लेकिन मैं इसे अपनी तरह से इम्प्रोवाइज करूंगा। फिल्म में जमील जमाली एक सरकास्टिक कैरेक्टर होगा, जिसकी हर बात में एक पंच होगा, जोक के साथ। आदित्य मान गए। फिर जब राकेश ने इसे निभाया तो गजब कर दिया। उनके डायलॉग, ओए तू फिर 8वीं में फेल हो गया, पॉलिटिशियन बनेगा क्या? या फिर रणवीर सिंह के साथ, तू 34-35 साल का तो होगा, 19 साल की लड़की को फंसाने में शर्म नहीं आई। ये डायलॉग लिखे तो बेहतर गए ही थे, लेकिन राकेश ने इन्हें अपनी स्टाइल में बोलकर और बेहतरीन बना दिया। अब सवाल यह है कि राकेश बेदी को धुरंधर में ये रोल मिला कैसे? दरअसल राकेश ने डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म उरी में एक छोटा सा लेकिन यादगार सीन किया था। उरी में उन्होंने एक पाकिस्तानी खुफिया अफसर का रोल किया था, जिसे एसिडिटी की समस्या थी और वो डकार मारता रहता था। आदित्य धर उनके उस सीन से इतना इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने फिल्म के बाद राकेश बेदी से कहा था, सर मजा आ गया मुझे, आई विल पे यू बैक फॉर दिस। आदित्य धर ने अपना वादा निभाया और ये धुरंधर में जमील जमाली का बड़ा रोल दे दिया। बड़ी बात यह कि राकेश ने जमील के रोल के साथ पूरा जस्टिस किया और लोगों के जहन में एक इमेज छोड़ दी। मगर ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे था उनका 45 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, जो यूं ही हासिल नहीं हुआ। इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आए, मगर राकेश ने सबको पार कर लिया। क्योंकि बचपन से ही राकेश का गोल फिक्स था, एक्टर बनना है। दिल्ली के करोल बाग में 1954 में जन्मे राकेश बेदी बचपन से ही चार्ली चैपलिन को अपना आइडियल मानते हैं। चैपलिन का ट्रेजेडी को ह्यूमर में बदल देना राकेश को बहुत पसंद है। राकेश का भी मानना है कि ह्यूमर में हल्का सा दर्द डाल दिया जाए तो उसकी सेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। इसी सोच के साथ एक एक्टर का सपना लेकर बड़े होना राकेश के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता इंडियन एयरलाइंस में एरोनॉटिकल इंजीनियर थे और बोइंग एयरक्राफ्ट के एक्सपर्ट। यानी वो चाहते थे कि राकेश भी इंजीनियर बने। तो राकेश बेदी ने मजे मजे में माइनिंग इंजीनियरिंग की परीक्षा दी। वो बताते हैं 2 घंटे के पेपर में 13 सवाल थे, जिनमें से उन्हें सिर्फ 7वें सवाल का ए पार्ट आता था। उन्होंने 9:05 पर पेपर खत्म कर लिया, जबकि पेपर 9 बजे शुरू हुआ था। जब एग्जामिनर ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो राकेश बेदी ने कहा, मैं गलत जगह पर आ गया हूं यार, मुझे ड्रामे की रिहर्सल पे जाना है। भले ही उनके पिता चाहते थे कि राकेश इंजीनियर बने, लेकिन माँ और मामा के सिंगिंग प्रोफेशन ने उन्हें एक्टिंग इंटरेस्ट को बल दिया। उनके नाना शिमला में 1920 से 30 के दशक में थिएटर करते थे। इस तरह कला और संस्कृति की तरफ उनका झुकाव परिवार में ही था। ग्रेजुएशन तक पहुंचने तक राकेश दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग अलग जगह नाटक करते थे, खुद पोस्टर छपवाते थे और रातों को सड़कों पर जाकर पोस्टर लगाते थे। हालांकि इस तरह थिएटर से राकेश को बहुत कुछ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने तय किया कि इंडस्ट्री में आने के लिए एक प्रॉपर चैनल चाहिए। उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट FTII में अप्लाई किया और उन्हें एडमिशन मिल गया। उनका बैच बहुत शानदार था, जिसमें सतीश शाह, ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह, डेविड धवन, प्रकाश झा, विनोद चोपड़ा और कुंदन शाह जैसे लोग थे। FTII से निकलने के बाद राकेश बेदी को इंडस्ट्री
के तौर तरीके समझ आए, जहां हीरो 6 फुट 2 इंच का होना चाहिए और विलन के चेहरे पर निशान या उसका चमचा बनने के लिए भी खास तरह की बॉडी होनी चाहिए। राकेश बेदी ने महसूस किया कि ना तो वो हीरो की तरह दिखते हैं और ना ही विलन या उसके चमचे की तरह, इसलिए उनके पास इंडस्ट्री में एंट्री करने का एकमात्र रास्ता कॉमेडी था। राकेश बेदी जब वापस मुंबई आए तो फिर से थिएटर का रुख किया और इप्टा यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन के साथ जुड़ गए। राकेश इस थिएटर के सदस्य 45-47 सालों तक रहे। अब बारी थी बड़े पर्दे पर एंट्री की, फिल्मों और सीरियल्स की। चलिए एक एक करके बताते हैं। चश्मे बद्दूर 1981। राकेश बेदी को यह फिल्म अपने FTII की बैचमेट कैमरामैन वीरेंद्र सैनी के जरिए मिली। सैनी ने उन्हें बिना किसी ऑडिशन के फिल्म में ले लिया क्योंकि वो उनकी एक्टिंग क्षमता जानते थे। यह फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई जिसने साफ सुथरी कॉमेडी का एक नया जॉनर शुरू किया। राकेश बेदी का मानना है कि इस फिल्म ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कम 500 करियर लॉन्च किए होंगे। एक दूजे के लिए 1981। इस फिल्म में उनका काम बहुत ही कमाल का था, लेकिन ये रोल उन्हें बहुत ही इत्तेफाक से मिला था। दरअसल वो अपने दोस्त अनिल कपूर के साथ प्रोड्यूसर LV प्रसाद से मिलने गए थे। जब अनिल कपूर अंदर कैबिन में थे तब राकेश बेदी बाहर इंतजार कर रहे थे। LV प्रसाद की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने राकेश को अंदर बुलाया, पूछा आप कॉमेडी कर लेंगे ना। राकेश बेदी को तुरंत एक बड़ा रोल मिल गया, जबकि वो सिर्फ अनिल कपूर को कंपनी देने गए थे। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी और राकेश इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी। टेलीविजन का सफर, राजा और दिलरुबा। राकेश बेदी 1980 के दशक में फिल्मों में काम करने के दौरान ही टेलीविजन की ओर रुख कर रहे थे, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। जैसे पहला सीरियल ये जो है जिंदगी 1984। शुरुआत में राकेश बेदी टीवी पर काम करने से मना कर रहे थे क्योंकि उस जमाने में फिल्म कलाकार मानते थे कि टीवी करने से वे ओवर एक्सपोज हो जाएंगे और उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाएगा। उनके बैचमेट डायरेक्टर कुंदन शाह ने उन्हें 1 महीने तक मनाया। एक दिन नाई की दुकान पर मैगजीन पढ़ते हुए उन्हें एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि पश्चिम में अगर आप टीवी पर नहीं हैं तो आप कहीं नहीं हैं। ये बात उन्हें सही लगी और उन्होंने तुरंत कुंदन शाह को फोन करके हाँ कर दी। ये जो है जिंदगी जब शुरू हुआ तो महज 2 हफ्तों में उनकी जिंदगी बदल गई। अचानक लोग लिंकिंग रोड पर उन्हें पहचान कर रुकने लगे और उनके पीछे दौड़ने लगे। ये वो दौर था जब रात 9 बजे ये शो चलता था तो सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होता था क्योंकि पूरा देश एक ही चीज देख रहा होता था। इस शो के लिए लेखक शरद जोशी ने उन्हें एक खास सलाह दी थी जो उन्होंने हमेशा याद रखी। तुम राजा का रोल कर रहे हो और हर घर में एक राजा होता है, या बच्चे की शक्ल में होता है या बूढ़े की शक्ल में। यह किरदार ऐसा था जो थोड़ा बदमाश था पर एडोरेबल था और इसी कारण वो घर घर में लोकप्रिय हो गए। श्रीमान श्रीमती। इस शो में राकेश दिलरुबा नाम का हैंडपैक हस्बैंड माने जोरू का गुलाम वाला किरदार निभा रहे थे। स्क्रिप्ट में सिर्फ इतना लिखा था कि ये हैंडपैक हस्बैंड है, जो बहुत बेसिक था और उसमें ह्यूमर निकालने की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। राकेश बेदी को लगा कि इसमें कुछ अलग होगा। इत्तेफाक से उसी शाम वो एक एक्ट्रेस की शादी में गए जहां उन्होंने एक्ट्रेस के पति को ऑब्जर्व किया। वो पति बहुत ही खास तरीके से मेहमानों से बात कर रहा था, हर चीज में दखल दे रहा था और लोगों को गले लगाने के बाद जल्दी छोड़ता ही नहीं था। राकेश बेदी ने उस आदमी को 1 घंटा ऑब्जर्व किया और तय किया यही आदमी है जिसको मैं ढूंढ रहा था। उन्होंने इस किरदार में अपने कुछ मिर्च मसाले जोड़े, जैसे कि उनके हाथ का खास जेस्चर और साथ ही साथ नेल पॉलिश लगाना। नेल पॉलिश ये दिखाती थी कि वो अपनी पत्नी और बेटियों के कंट्रोल में है, जो उनके लिए इंसल्टिंग भी था, लेकिन वो उसे निकालते नहीं थे ताकि ये किरदार का हिस्सा बना रहे। राकेश के करियर में ये जो है जिंदगी और श्रीमान श्रीमती सबसे बड़े शो साबित हुए जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। टीवी और थिएटर में साथ साथ काम करने वाले राकेश बेदी कहते हैं कोविड के 2 साल को छोड़कर उनकी जिंदगी में कोई ऐसा महीना नहीं गया जब उन्होंने मंच पर कदम ना रखा हो, क्योंकि राकेश ने कभी भी थिएटर नहीं छोड़ा था। इसलिए इसमें उनका एक बड़ा हासिल भी है, नाटक मसाज। इसमें राकेश का सोलो प्ले है। इस नाटक को महान लेखक विजय तेंदुलकर ने मराठी में लिखा था और राकेश बेदी ने उसे हिंदी में अडॉप्ट किया। इस प्ले के लिए उन्होंने 9 महीने रिहर्सल की। ये एक हैप्पी लूजर की कहानी है, एक एक्टर जो फेल हो जाता है और शहर का सबसे बेहतरीन मैसियर यानी मसाज करने वाला बन जाता है। राकेश बेदी इस 2 घंटे के शो में बिना ब्रेक के 24 किरदार निभाते हैं, जो एक तरह का रिकॉर्ड है। इसमें एक मिनिस्टर के पीए का किरदार बहुत मशहूर है जिसकी आवाज
बैठी हुई होती है। एक बार जब उन्होंने ये शो कतर के दोहा में किया तो 80 साल के एक बुजुर्ग दर्शक कुर्सी और फिर मेज पर चढ़कर तालियां बजाने लगे। जब राकेश बेदी ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि वो मरने की कगार पर थे, लेकिन उनका प्ले देखकर उन्होंने जीने का फैसला कर लिया। ये कॉम्प्लीमेंट राकेश बेदी के लिए किसी भी अवार्ड से बड़ा था। वाकई राकेश बेदी एक अद्भुत कलाकार हैं, जिन्होंने जहां कदम रखा वहां ना मिटने वाला निशान छोड़ दिया। आपको राकेश के जीवन से क्या सीखने को मिला, या फिर धुरंधर में उनके किरदार को देख करके आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।